चिराग पासवान आने वाले दिनों में सीएम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे क्या? लोगों का कहना अरे बाप रे बाप, बिहार में तो गुंडागर्दी है, बिहार में तो शराब मिलता है। हंस के लोग बात करते, लोग मजाक उड़ाते। तो उन्होंने क्या किया? आप बोलो आप बोलो आप बोलो, क्या बोलो? जय नीतीश कुमार, जय सीएम। तेजस्वी यादव से सवाल आप लोग नहीं करते, कोई डर है या कोई सेटिंग वुटिंग अंदर नहीं ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं सीएम को देख के डेप्यूटी सीएम भी उसी रास्ते पे जा रहे। समाधान यात्रा से जाने से पहले बहुत सारे और भी समाधान थे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया, जैसे कि आपका बीएसएससी का बोलिए, बीपीएससी का बोलिए, सीटेक बीटेक बोलिए, शराबबंदी के ऊपर बोलिए, और अभी जो बक्सर में उनके काफिले के लिए जो ट्रेन रोक दी गई है, तो कोई भी सवाल या फिर रामचरितमानस पर ही उनकी बातचीत करे। तो अगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को हमारे राज्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो 2024-25 में उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि वो आगे आके कुछ कर पाएंगे? तो 2024-25 में भी 13 से 14 करोड़ लोग जो है वो भी आपको एक ही बात बोलेंगे, हमें पता ही नहीं। तो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ ये देखिए, डील हुई कि नहीं हुई ये तो आप ही लोगों को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता प्रिंस पासवान जी कौन है, मैं सिर्फ चिराग पासवान जी को जानती हूँ। लोकसभा चुनाव बेशक दूर हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में लगी है। बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर ली जाए तो वो समाधान यात्रा पे हैं, और कहा जा रहा है कि समाधान यात्रा के बहाने वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि 24 का क्या होगा? क्या 24 में वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में एक विकल्प के तौर पर आएंगे, देखे जाएंगे, लोग उनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? तो बात की बात है। मेरे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब एक जो विजन के साथ चले हैं उसमें सफलता मिलेगी? समाधान यात्रा, कई घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि समाधान यात्रा का मतलब ही होता है माने जो रेजोल्यूशन यात्रा। तो कम से कम उन्होंने इतना तो माना कि बिहार में रेजोल्यूशन की सख्त ज़रूरत है, और समाधान यात्रा से जाने से पहले बहुत सारे और भी समाधान थे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया, जैसे कि आपका बीएसएससी का बोलिए, बीपीएससी का बोलिए, सीटेक बीटेक बोलिए, शराबबंदी के ऊपर बोलिए, और अभी जो बक्सर में उनके काफिले के लिए जो ट्रेन रोक दी गई है, तो कोई भी सवाल या फिर रामचरितमानस पर ही उनकी बातचीत करे तो हर समय तो हमारे ऑनरेबल सीएम के पास एक ही जवाब होता है, और वो है मुझे पता नहीं, मेरे को तो कुछ खबर ही नहीं है। तो अगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को हमारे राज्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो 2024-25 में उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि वो आगे आके कुछ कर पाएंगे? एंड सिर्फ ये बात नहीं है, अभी देखिए पूरे बिहार के जनता देख भी रहे कि हम लोग मतलब किस माने जद्दोजहद से क्या सिचुएशन है अभी बिहार की, तो उस पर भी वो कोई बातचीत कर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आप जब बता रहे, कोई भी समस्या आपके सामने आती है या फिर कोई सवाल आपसे किया जाता है, अगर आपके पास यही जवाब है कि मुझे पता नहीं, मुझे आता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, तो 2024-25 में भी 13 से 14 करोड़ लोग जो है वो भी आपको एक ही बात बोलेंगे, हमें पता ही नहीं। आपको दिख रहा है विपक्ष कब से, मतलब विपक्ष मुझे नहीं लगता है, नहीं मुझे नहीं लगता है। रीज़न मैं बता दे रही हूँ क्या, क्योंकि देखिए 8 बार मुख्यमंत्री बहुत होता है, 17 साल बहुत होता है। 17 सालों में आपने एक चीज़ की बदलाव नहीं की, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना एक अच्छा यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं। सुशासन की बात होती है ना? सुशासन की क्या बात होती है? आप बस देखिए, मेरी छवि अच्छे होने से नहीं होगा। आपने सरकार में बने रह के आपने बिहार के लिए क्या अच्छा किया, वो इम्पोर्टेंट है। बिहार से जब बाहर जाते हैं, बिहार के बारे में जब बात होती है, लोगों का कहना अरे बाप रे बाप, बिहार में तो गुंडागर्दी है, बिहार में तो शराब मिलता है। हंस के लोग बात करते, लोग मजाक उड़ाते। तो उन्होंने क्या किया? जस्ट बिकॉज मेरे को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, दैट डजंट मीन कि भाई बिहार अच्छा है। आपने अपना कैरेक्टर, उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक वही किया है। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाएं, सुशासन बाबू के नाम से वो पहचाने जाए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो भैया आपको ये गद्दी आपके अपने क्या कहते हैं जय जयकार के लिए नहीं दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका आजकल ये भी एक नया उनको एक मैंने समझी कि भूत सवार है कि उनके जो नवरत्न है, 9 या 10 जो उनके मंत्री है, उनको उन्होंने रखा ही है। आप बोलो आप बोलो आप बोलो, क्या बोलो? जय नीतीश कुमार, जय सीएम, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। यही काम के लिए उनको रखा ही गया है। तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? उनको मतलब ही नहीं है कि भाई उनके बारे में जब कोई आरोप या प्रत्यारोप लग रहा है कि आपने कुछ काम नहीं किया, उनके बारे में वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चैप्टर क्लोज हो है ना। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान से अगर बिहार के जनता खुश होते तो अच्छे इंसान ऐसे बहुत हैं।
बहुत आपके अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको सीएम की कुर्सी दी गई। आप अच्छे बुरे सब चीज़ के साथ अगर आप बुराई को ख़त्म नहीं कर पाए, आपने हत्याएं ख़त्म नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाए, तो किस चीज़ के मुख्यमंत्री? एक सवाल आप लोग को लेकर है कि चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, देखिए गठबंधन क्या होगा? नहीं, कुछ देखिए तय नहीं हो ऑनेस्टली पा रहा बताया, अभी देखिए हम लोग 3 उपचुनाव में एनडीए का साथ दिए, क्योंकि उन्होंने बोला था, अनुरोध पत्र आया था, हम लोगों ने साथ दिया। अब ये 2023 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बहुत सारे पार्टी इधर से उधर होंगी, वो उछल के उधर जाएगा, वो उछल के इधर आएगा, लेकिन हमारे जो पार्टी है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का जो एक ही सोच है कि नहीं भाई, आगे काम करना है, काम करते जाना है, और आप जब स्किलफुली काम करेंगे ना, तो आपको तंजानिया, केनिया, बिहार, हर जगह आपको लोग आपको पहचानेंगे। और आपको जब इतना लोग जब आपके सपोर्ट में रहेंगे, तो कौन है जो उनको क्या कहते नज़रअंदाज करेंगे? मेन तो आपका शेर बोलिए, सवा शेर बोलिए, बब्बर शेर बोलिए, सब कौन होता है? 14 करोड़ जनता। तो लेट देम डिसाइड ना कि आगे क्या होगा, नहीं होगा। और हम लोग को किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, वो तो वक्त ही डिसाइड करेगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। डील तो हो रही है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ? डील तो ये देखिए, डील हुई कि नहीं हुई ये तो आप ही लोग को पता है। फिलहाल तो हम लोग को ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं है कि आगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इतना ज़रूर पता है कि वो एक कामयाब लीडर हैं, थे और रहेंगे। एक सवाल और आप लोग को लेकर, आपके नेता जो चिराग पासवान है, उनको लेकर कहा था कि वो नीतीश विरोध की राजनीति करते हैं, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ चल गए तो उनकी राजनीति फिर तो खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। कोई भी पर्सनल ग्रजेस ऑनरेबल सीएम के साथ किसी का क्यों होगा, मुझे बताइए। लेकिन आपको जिस गद्दी में दिया गया, अगर आप उसी पे ढंग से अगर आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने कार्यकाल में, अगर आप 17 साल में अगर कुछ एक अच्छी चीज़ नहीं कर पाए, जहाँ पे यूपी सरकार ने, योगी जी आने के बाद 10 साल में इतनी सारी चेंजेस, लोग यहाँ से भाग के जाते हैं बाबा का दर्शन करने बनारस। आप देखिए हर जगह का छवि वहाँ पे, भाई यहाँ पे तो कुछ हो ना, टूरिज्म ना, आपके स्वास्थ्य ना आपका क्या कहते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ ना, यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपने किया क्या? तो ये तो सवाल उनके पास रह गए। और अगर हम लोग ऑनरेबल सीएम को नहीं बोलेंगे तो किससे बात करेंगे? ही इज़ द ओनली गार्जियन ऑफ द स्टेट ना, तो उन्हीं के ऊपर बात होगी। तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग तो सही बोल रहे हैं ना। तेजस्वी यादव से सवाल आप लोग नहीं करते? क्योंकि डर कुछ है या कोई सेटिंग वुटिंग अंदर? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी तेजस्वी यादव जी भी जैसे 10 लाख से 20 लाख बोले, उस वक्त भी हम लोगों ने बोला था। और रही बात, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि डिप्टी सीएम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शराबबंदी के ऊपर जब सांसद में जब उन्होंने बोला कि जो पिएगा वो मरेगा, इस टाइप के स्टेटमेंट चिल्ली, उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बोला था, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तो डेफिनेटली खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो कहीं ना कहीं सीएम को देख के डिप्टी सीएम भी उसी रास्ते पे जा रहे। ये बहुत दुखद बात है कि आप एक यंग यूथ नेता है, लोग आपको भी बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप के रवैया अपनाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी पार्टी कितनी भी बड़ी हो, एंड ऑफ द डे 14 करोड़ जनता को और आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चाहे आप महागठबंधन है, जेडीयू बने या आरजेडी बने। आपके नेता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रिंस पासवान जो आप ही के अंग हैं, चूंकि एक दो ही पार्टी है ना, वो कहते हैं कि खुश होने की तो बात है नहीं भाई, सुरक्षा किन कारणों से बढ़ेगी, इस पर नज़र डालना चाहिए। देखिए, मैं तो उनके बातों को मैं बस एक ही बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता प्रिंस पासवान जी कौन है, मैं सिर्फ चिराग पासवान जी को जानती हूँ, तो सॉरी टू से। तो मैंने इस टाइप के लीडर नेताओं के बारे में एक ही बात मैं बोलूँगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस तुम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते रहना। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है। विजन सफल होगा जो डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा? अरे आप विजन देखेंगे तभी ना होगा सफल। किसी ने बिहार टॉप का सपना देखा था बोल के आज आप आके इंटरव्यू ले रहे, तो सपना देखने से पूरा नहीं होता, सपना देख के उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और इम्प्लीमेंट अनफॉर्चुनेटली बिहार में कोई नेता ने अभी तक किया नहीं, एंड फॉर्चुनेटली कोई नेता करना चाह रहा है, उनको करने दिया जाए और वो करेंगे जरूर। एक अंतिम सवाल, आपका कई इंटरव्यू हमने देखा, आप लगातार कहते रहे कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में सीएम फेस है, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे क्या? देखिए, कोई भी आप जब कोई पार्टी ज्वाइन करते हो और आज आप देखते हो कि आपके नेता इतने आगे बढ़ चढ़ के जुनून के साथ काम करते हैं, तो आप क्या चाहोगे कि आपका नेता भाई लीड करे, आपका नेता जो है वो बिहार के ऐसे पोजीशन पे जाए जिसमें कि सारी चीज़ें आप संभाल पाते हो। जबकि आप 13 साल से बिहार में हो, मैं 13 साल से बिहार में हूँ, और जब मैंने देखा कि सड़कें, पुल और ब्रिजेस के अलावा और कुछ उन्नति यहाँ पे हुई नहीं। शराबबंदी जब नहीं थी तब 500
करोड़ का टर्नओवर था एज अ उद्योग। शराबबंदी के बाद वो 72,000 करोड़ हो गया इन ब्लैक। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग बिहार में नहीं हैं। हम लोग बिहार में चेंज देखना चाहते, प्रोग्रेसिव देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं एज अ स्पोक्स पर्सन बोलिए या फिर एज एन इंडिविजुअल बोलिए, ये मेरा अपना एक ये है कि भाई अगर वो बनेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ करेंगे। लेकिन अगेन 2024-25 में मेरा या आपका या किसी का बोलने से नहीं होगा, जनता के हिसाब से होगा। और मैं जानती हूँ कि इस बार जातिवाद या फिर आपका धर्म के माने को अगर सामने नहीं रखा जाए, अगर अच्छा चीज़ करा जाए तो डेफिनेटली कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग यूथ नेता आए तो बेटर है। आप चाहे वो चिराग पासवान जी हो या कोई और हो, लेकिन डेफिनेटली उम्मीद तो सबका होता है। मेरा क्या, आप अगर किसी से भी ये कीजिएगा, आप हमारे यहाँ पे बिहार में जितने भी जहाँ, सबका वही कहना है कि अगर वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी लेट्स सी। नहीं, जेडीयू कहती है कि भाई आपने अलग अलग चुनाव देख लिया, आपकी क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, कई सीटों पर जनाब जब्त हो गई। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि हमारे जस्ट आप अगर ट्रेन पे जाएंगे तो एक रात में आप उस स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट पे जाएंगे तो आप 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वो है बंगाल। बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस की कन्फर्मेशन हुई थी, तब ममता बनर्जी के पास एक भी MP MLA नहीं था, इफ़ यू नो दैट। अगर वो एक महिला होके, शेरनी होके, बंगाल की शेरनी होके अगर वो ये काम कर सकती है, तो भैया इनके तो बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स था। इनके पिताजी इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। बाकी अगेन क्वेश्चन मार्क, वेट एंड वॉच। चलिए, राजनीति में कुछ भी संभव जो है वो हो सकता है। देवजानी मित्रा बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दी। चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी राजनीति और खासतौर पे नीतीश विरोध की जिस प्रकार से बातें होती हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए। इस कॉल में इतना ही। देखते रहें टॉप। नमस्कार।